आज हम बात करने वाले हैं OLX की कि कैसे OLX ने सेकेंड हैंड सामान बेच के 14,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू किया। OLX का बिजनेस मॉडल क्या है, OLX की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या है और OLX का रेवेन्यू मॉडल क्या है, आखिर वो पैसे कैसे कमाता है, ताकि हम इन सारे स्ट्रेटेजीज़ को अपने बिजनेस के अंदर इंप्लीमेंट कर सके। हम इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं जानेंगे कि भैया OLX की शुरुआत किसने की, उसका क्या था, उसने क्या किया। हम इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं जानेंगे। हम जानेंगे उसके बिजनेस फंडामेंटल्स के बारे में, ताकि हम उसे अपने बिजनेस के अंदर इस्तेमाल कर सके, क्योंकि यही अपने फ़ायदे की बात है। तो मेरा नाम है ऋषेश टोमरे, आप देख रहे हैं मास्टर इन एंटरप्रेन्योरशिप। तो शुरुआत करते हैं OLX के बिजनेस मॉडल की। तो OLX का बिजनेस मॉडल बड़ा सिंपल है। OLX काम करता है फ्रीमियम बिजनेस मॉडल के अंदर। तो अभी आप मुझे बोलोगे कि भैया फ्रीमियम बिजनेस मॉडल कैसे हुआ, राइट? कि फ्रीमियम बिजनेस मॉडल कैसे हुआ? फ्रीमियम बिजनेस मॉडल तो वीडियो एडिटिंग ऐप में यूज़ किया जाता है, फोटो एडिटिंग ऐप में यूज़ किया जाता है, यूट्यूब में जैसे ऐप, वीडियो स्ट्रीमिंग ऐप में फ्रीमियम बिजनेस मॉडल का यूज़ किया जाता है। तो ये OLX के में कैसे यूज़ किया जाता है? अगर आप ऐसा सोचते हो तो आपको प्रीमियम बिजनेस मॉडल मालूम ही नहीं है क्या है। प्रीमियम बिजनेस मॉडल बड़ा सिंपल है। सिंपल लाइन में बता देता हूँ, पहले फ्री दो और फिर प्रीमियम के लिए चार्ज करो, या फिर प्रीमियम के साथ कुछ फ्री दो। यही है प्रीमियम बिजनेस मॉडल। तो OLX क्या फ्री देता है? OLX आपको कहता है कि भैया आप हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर आओ, आपका जो भी सेकेंड हैंड प्रोडक्ट है या फिर आपका जो भी यूज प्रोडक्ट है उसके आप फोटोज क्लिक करो और फ्री में ऐड पोस्ट कर दो। उसके बाद में वो जो ऐड है वो 100-200 लोगों के लिए क्या होता है, वो देख लेते हैं। फिर उसमें से 3-4 लोग बोलते हैं कि भैया 5,000 में दे, 6,000 में दे। आप चाहते हो उसे 15,000 में बेचना। फिर 3-4 लोग आते हैं, आपको बोलते हैं कि भैया 7,000 में दे, 8,000 में दे, 4,000 में दे, लेकिन आपको बेचना है 15,000 में। तो यहीं पे आता है प्रीमियम फ्यूचर। क्यों? क्योंकि अब कस्टमर यहाँ पे फ्री में सेटिस्फाइड नहीं है, तो OLX उसे कहता है एक काम कर, प्रीमियम लिस्टिंग ले, मैं तेरा प्रोडक्ट 1 लाख 2 लाख लोगों को दिखा देता हूँ। 1 लाख 2 लाख लोगों में एक तो बंदा होगा जो 15,000 में खरीदेगा, और होता ही है। यही है OLX का बिजनेस मॉडल। वो आपको पहले फ्री की चीज़ देता है, उसके अंदर अगर आप सेटिस्फाइड ना हो तो आप प्रीमियम के अंदर शिफ्ट कर जाते हो, क्योंकि आपको एक कन्विंशन होता है कि भैया अगर 100 में से 7-8 लोग कह रहे हैं कि 8,000 9,000 में दो, तो शायद 1 लाख में से एक तो होगा जो 15,000 में ले लेगा। यही है प्रीमियम बिजनेस मॉडल, और इज ऑल अबाउट कस्टमर सेटिस्फैक्शन, राइट? तो यही है OLX का बिजनेस मॉडल। अब उसने बिजनेस मॉडल तो बना लिया, अब उसको एक्चुअली प्रॉब्लम तो पता चल गई कि भैया लोगों को अपनी सेकेंड हैंड चीज़ें बेचनी होती है, लेकिन उनको अच्छे से दाम नहीं मिलता। OLX के ऊपर अपनी एक बढ़िया कम्युनिटी बनाएंगे ताकि उनको अच्छे से दाम मिल जाए। यही था उनका बिजनेस प्रॉब्लम जो उन्होंने सॉल्व किया। उन्होंने एक पोर्टल बनाया, और अब बारी आती है कि भैया उन दो कम्युनिटी, यानी कि सेकेंड हैंड सामान बेचने वाले और सेकेंड हैंड सामान खरीदने वाले, इनको एक कैसे किया जाए, उनको अपने प्लेटफॉर्म में लाया कैसे जाए। यहीं पे आती है OLX की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। अब OLX की जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है वो काफ़ी ज़बरदस्त मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, क्योंकि इसे क्विकर भी कॉपी नहीं कर पाया और ना ही क्लिक इंडिया इसे कॉपी कर पाया। इसलिए आप देखते हो OLX इस सेगमेंट में नंबर 1 है। क्विकर और क्लिक इंडिया और इवन OLX सेम ही चीज़ें ऑफर करते हैं, कुछ अलग ऑफर नहीं करते, सेम ही चीज़ें ऑफर करते हैं तीनों, सॉरी। लेकिन इनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी डिफरेंट है। OLX की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है वो है एग्रेसिव मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। आप बोलोगे एग्रेसिव मार्केटिंग स्ट्रेटेजी मतलब कि क्या, मार काट मारना? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। एग्रेसिव मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू ये है, एग्रेसिव मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का मतलब होता है कि आप एक स्टोरी क्रिएट करो, एक काफ़ी फनी स्टोरी क्रिएट करो और उसे एक बार में ही बूस्ट दे दो। वो स्टोरी इस हिसाब से बूस्ट में जाती है कि वो दिमाग में छप जाती है, और जब वो दिमाग में छपती है तो आप उसे अपने आप शेयर करते हो। उससे क्रिएट होता है हाई क्वालिटी ब्रांड रिकॉल, जिससे आप अल्टीमेटली एक डिसीजन लेते हो कि भैया मुझे अगर कोई भी सेकेंड हैंड चीज़ खरीदनी है तो मैं OLX से ही खरीदूंगा, अगर मुझे कोई बेचनी है तो OLX के ऊपर ही बेचूंगा। इसे कहते हैं एग्रेसिव मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। मतलब कि एक स्टोरी बनाओ जो टच कर जाए, एक हाई क्वालिटी ब्रांड वैल्यू को ब्रांड रिकॉल कर दे, एक तरीके से एक हाई क्वालिटी ब्रांड रिकॉल तैयार हो जाए दिमाग के अंदर, और उसे आपको एक बार ही बूस्ट करना है, क्योंकि वो इतनी फनी होगी, इतनी लोगों को टच कर जाएगी कि लोग उसे अपने आप ही शेयर करना स्टार्ट कर देंगे और अपने आप ही वो वायरल हो जाएगी। इसे वायरल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी भी आप कह सकते हो। तो ये उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है जो उसे क्विकर से या फिर क्लिक इंडिया से अलग बनाता है। अब बारी आती है भैया रेवेन्यू मॉडल की, कि उसका रेवेन्यू मॉडल आखिर कैसा है, ताकि हम भी उस कैश फ्लो को अपने बिजनेस के अंदर इंप्लीमेंट कर सके, हम भी उस रेवेन्यू मॉडल को अपने बिजनेस के अंदर इंप्लीमेंट कर सके। तो उसका रेवेन्यू मॉडल मैंने आपको पहले ही समझा दिया। एक है प्रीमियम लिस्टिंग और दूसरा है गूगल एड्स। उसके यहाँ पे भैया गूगल एड्स का उसने मोनेटाइजेशन किया हुआ है,
गूगल एड्स के थ्रू उसका फ़ायदा ये है कि उसके मंथली जो उसका मंथली एक्टिव यूज़र्स जो है वो 20 करोड़ से भी ज़्यादा है मंथली एक्टिव यूज़र्स। 35 मिलियन उसके पेज व्यूज़ आते हैं, मतलब कि हर यूज़र अगर तीसरे चौथे पेज को सर्च करता है या फिर तीसरा चौथा पेज ओपन करता है तो उसके ऊपर उसको ऐड ज़रूर दिखती है, और इसी के थ्रू वो पैसे कमाता है लगभग 14,000 करोड़ रुपए साल के, यानी कि $2 बिलियन ऐड दिखा के और अपनी प्रीमियम लिस्टिंग से। वो कमीशन कुछ नहीं लेता, वो आपसे कमीशन नहीं लेता, उसने वर्ल्ड की बनाई है कम्युनिटी, एक पूरी की पूरी कम्युनिटी उसने बनाई है और उसी कम्युनिटी से वो पैसे कमाता है। आपको भी यही करना है, आपको भी अपने बिजनेस के अंदर एक कम्युनिटी बनानी है। उसके बाद में आपको देखना है कि उसके अंदर कौन सा बिजनेस मॉडल लग सकता है, फ्रीमियम लग सकता है या सब्सक्रिप्शन वाला लग सकता है, कौन सा लगता है ये आपको देखना है, क्योंकि ये ट्रेंड में कर रहा है आज के डेट में, ये बिजनेस मॉडल आज के डेट में ट्रेंड कर रहे हैं। और एड्स के थ्रू आप पैसा कमा सकते हो प्रीमियम सेगमेंट के अंदर। समझ रहे हो बात को? तो अगर आपको ये नॉलेज पसंद आती है, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है और आप यहाँ तक देख रहे हो, तो यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मैं ऐसे ही वैल्यूएबल नॉलेज आपको देता रहूँगा, आपके लिए ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट बनाता रहूँगा। तब तक के लिए आप इस चैनल को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, सब्सक्राइब का बटन दबा के नोटिफिकेशन को भी ऑल कर दीजिएगा, ताकि आपको सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। मैं सेल्स के ऊपर, मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज के ऊपर, फेलियर केस स्टडी, स्टार्टअप की बिजनेस केस स्टडी, इसके ऊपर भी जो है वीडियोस बनाता रहता हूँ।